हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति शर्मा। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। आज का यह मेरा वीडियो एसएससी, एमटीएस व हवलदार भर्ती परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम सामान्य ज्ञान के 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की थी? तो इसका सही विकल्प है सी, 1973 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना सन 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसको आप याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना सन 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही विकल्प है बी, गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जात प्रथा के अत्याचारों पर प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। इसको आप याद रखेंगे। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जात प्रथा के अत्याचारों पर प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसका सही विकल्प है सी, 61वें संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। यह संविधान संशोधन वर्ष 1989 में किया गया था। याद रखेंगे, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है और यह संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो इसका सही विकल्प है डी, अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे आप याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है ए, अंडमान द्वीप समूह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? निम्न में से कौन सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो इसका सही विकल्प है बी, विषाणु। विषाणु अर्थात वायरस सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी कहलाता है और इसकी खोज इवानोवस्की ने की थी। और विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। याद रखेंगे, इसकी खोज इवानोवस्की ने की थी और विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, राज्य सरकार द्वारा। इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार, याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही विकल्प है ए, प्लेग। प्लेग रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है, जबकि शेष तीनों रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में द्रव्यमान के आधार पर ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखेंगे, भूपर्पटी में द्रव्यमान के आधार पर ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसके बाद सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व? पहले सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही विकल्प है सी केरल। मोहिनी अट्टम केरल का एक लोक नृत्य है। इसी के साथ कथकली भी केरल का एक दूसरा लोक नृत्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प है डी अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है या पंजशीर नदी के द्वारा घिरी हुई एक घाटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प है सी 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की कुचालक होती है? तो इसका सही विकल्प है सी गैस। गैसें समान ताप और दाब पर विद्युत की कुचालक होती हैं। याद रखेंगे, गैसें समान ताप और दाब पर विद्युत की कुचालक होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका सही विकल्प है सी अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चंदन के पेड़ मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। चंदन के पेड़ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में चंदन के पेड़ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही विकल्प है ए दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास का सिद्धांत दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी कान से। कान का संबंध उत्सर्जन तंत्र से नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो इसका सही विकल्प है डी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए 42वें संविधान संशोधन को। याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो इसका सही विकल्प है ए सालसेट। याद रखेंगे, इसका सही विकल्प क्या है? ए सालसेट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने परमाणु नाभिक की खोज की थी? तो इसका सही विकल्प है ए रदरफोर्ड। याद रखेंगे, क्या इसका सही विकल्प? ए रदरफोर्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1828 ईस्वी में और कोलकाता में की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही विकल्प है डी कोलकाता में। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में सन 1781 में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है बी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही विकल्प है बी केसरी। याद रखेंगे इसका सही विकल्प क्या है, बी केसरी। यदि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।